मेरा नाम शरद पाटोळे है, उम्र 73 साल। और जो मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताने वाला हूं, काश कोई मुझे 30 साल पहले कॉलर पकड़कर यही सुनाता। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल इस चक्कत में गुजारे कि मैं काम कर रहा हूं, व्यस्त था, हमेशा व्यस्त। लेकिन असल में जो जरूरी था उस पर कभी टिक नहीं पाया। कोई मुझे बताने वाला नहीं था कि फोकस कोई गुण नहीं होता, ये एक आदत है। और हर आदत की तरह इसे बनाया जा सकता है और तोड़ा नहीं। ये 10 बातें हैं, कम से कम 3 आपको बेचैन कर देंगी। नंबर 1, आपने तय ही नहीं किया कि असल में जरूरी क्या है। ये सुनने में आसान लगता है नहीं। मेरी जिंदगी के 40 के दशक में मेरी टू डू लिस्ट पर 47 चीजें होती थी। 47। और मैं पूरा दिन उन कामों में निकाल देता था जो अर्जेंट थे, लेकिन इंपॉर्टेंट एक भी नहीं था। जो सच में जरूरी था वो हफ्तों तक लिस्ट के ऊपर बैठा रहता। हमारी समस्या फोकस की नहीं है, हमारी समस्या प्रायोरिटीज की है, जिसे हमने फोकस की समस्या का नाम दे दिया है। नंबर 2, आपका फोन एक औजार नहीं है, ये एक जुआ घर है जो आपकी जेब में रहता है। हर नोटिफिकेशन एक छोटी सी घात है, हर स्क्रॉल एक ऐसा फैसला है जो आपने होश पूर्वक नहीं लिया। रिसर्च बिल्कुल साफ है, सिर्फ फोन का पास में होना, चाहे वो उल्टा रखा हो, साइलेंट हो, आपकी कंसंट्रेशन को कमजोर कर देता है। उसे दूसरे कमरे में रखिए। हां, असुविधा होगी, असुविधा ही तो मकसद है। नंबर 3, नींद को कमजोरी मत समझिए। मैं 20 साल तक 6 घंटे सोकर काम चलाता रहा। सोचता था मैं ठीक हूं। जो लोग 8 घंटे सोते हैं उन्हें कमजोर समझता था। फिर एक दिन डॉक्टर ने एक चार्ट दिखाया। 6 घंटे की नींद पर लगातार काम करना दिमाग को उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना नशे में होना। मैं एक हफ्ते तक इस बात से लड़ता रहा, फिर मान लिया। आप मेरी तरह मत करिए। नंबर 4, एक साथ कई काम करना, यह कुशलता नहीं, धोखा है। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं दिमाग के लिए। होता है बस टास्क स्विचिंग। और हर बार जब आप एक काम छोड़कर दूसरे पर जाते हैं, एक कीमत चुकाते हैं। दिमाग को वापस सेटल होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। कुछ दिन तो वो सेटल होता ही नहीं। आप 8 घंटे हर चीज की सतह पर तैरते रहते हैं, किसी चीज की गहराई में उतरे बिना। नंबर 5, ऊब से डरना बंद करिए। ऊब आपके दिमाग की जरूरत है। हमने अपनी जिंदगी से बोरियत को पूरी तरह खत्म कर दिया है और मेरा मानना है कि हम इसकी कीमत चुका रहे हैं, बस अभी दिख नहीं रही। ऊब बर्बाद वक्त नहीं है, यही वो अवस्था है जब दिमाग प्रोसेस करता है, सोचता है, अपने सबसे अच्छे विचार पैदा करता है। हर बार जब आप उस हल्की सी बेचैनी से बचने के लिए स्क्रीन उठा लेते हैं, आप अपने खुद के सोचने का वक्त चुरा लेते हैं। जानबूझकर उबिए, नियमित रूप से। नंबर 6, शरीर हिलाइए। यह दिमाग से अलग नहीं है। मुझे ये बात शर्मनाक देर से समझ आई। 20 मिनट की पैदल चाल, दौड़ नहीं, जिम नहीं, बस चलना, घंटों तक फोकस और सोचने की ताकत बढ़ा देती है। दिमाग एक शरीर के अंदर रहता है। शरीर का ख्याल रखना दिमाग का ख्याल रखना है। मैंने 64 साल की उम्र में रोजाना चलना शुरू किया। काश 20 साल पहले शुरू किया होता। नंबर 7, हर काम शुरू करते हो, खत्म कुछ नहीं होता। शुरुआत आसान होती है। शुरुआत में एक मजेदार रश होती है, संभावनाओं की। खत्म करना अलग बात है। खत्म करना कठिन है, थकाऊ है और कोई तारीफ नहीं करता। लेकिन गिनती सिर्फ खत्म किए हुए कामों की होती है और हर अधूरा काम आपके दिमाग में बैकग्राउंड में शोर मचाता रहता है। एक काम पूरा करिए, बस एक, अगला शुरू करने से पहले। नंबर 8, दूसरों की अर्जेंसी आपकी जिंदगी नहीं चला सकती। मैंने एक बार हिसाब लगाया, पूरे हफ्ते में असल में मेरे अपने प्रायोरिटीज पर कितना वक्त जाता था। जवाब था करीब 90 मिनट। रोज के 90 मिनट। बाकी सब रिएक्शन था। अगर आप दूसरों की अर्जेंसी के हिसाब से चलते रहे तो डीप फोकस कभी नहीं बनेगा, क्योंकि फोकस के लिए अनइंटरप्टेड वक्त चाहिए और वो आपको कभी मिलेगा नहीं।
नंबर 9, आपने तय कर लिया है कि आप फोकस नहीं हो सकते, और यही सबसे बड़ी रुकावट है। पहचान बहुत ताकतवर होती है। अगर आप खुद से ये कहते रहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, बिखरा हुआ, ध्यान नहीं टिकता, तो दिमाग बड़े ध्यान से यही साबित करता रहेगा। ये कोई डायग्नोसिस नहीं है, ये एक आदत है, और आदत बदली जा सकती है। बस एक बार पूछिए खुद से, ये सच है या मैंने कभी इसे चैलेंज ही नहीं किया। नंबर 10, मोटिवेशन का इंतजार मत करिए। काम शुरू करिए, मोटिवेशन खुद आ जाएगी। यही वो बात है जो मैं चाहता हूं कि 30 साल की उम्र में मुझे पता होती। मैंने दशकों तक इंतजार किया, सही मूड का, सही वक्त का, तैयार महसूस करने का। वो फीलिंग शायद ही कभी आई। जो मुझे देर से समझ आया वो ये था